नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक। तो यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। जिसका प्रावधान संविधान में हो। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। इसमें इसकी कार्यों, शक्तियों एवं स्वतंत्रता आदि के बारे में चर्चा की गई है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना क्या होती है। तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्लस कुछ अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन इनकी संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में संख्या निश्चित नहीं है। और इनकी संख्या का निर्धारण जो है राज्यपाल करता है। अब इनकी योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन इन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। योग्यता के बाद इनकी नियुक्ति। अपॉइंटमेंट। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल करता है। इसका प्रावधान जो है संविधान में है। नियुक्ति के बाद कार्यकाल। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो पहले पूरा हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो। मान लीजिए मेरी उम्र इस समय 50 वर्ष है, तो हम इस पद पर 56 वर्ष अर्थात 50 या 56 वर्ष तक बने रहेंगे। अगर मेरी उम्र इस समय जो है 60 वर्ष है, तो हम इस पद पर केवल 2 वर्ष तक बने रहेंगे। 60 2
62। कार्यकाल के बाद त्यागपत्र। तो ये अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, इसलिए अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इसका उल्लेख भी संविधान में है। और कार्यकाल का उल्लेख भी संविधान में है। इसके बाद इनके हटाए जाने को देख लेते हैं कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो इनको कौन हटा सकता है? राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति हटा सकता है। तीन आधार पर। पहला है कि यदि इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दूसरा है यदि ये अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान अन्य वेतन में नियोजित हो। तीसरा है यदि ये मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो। इसके बाद एक अन्य आधार है कदाचार। राष्ट्रपति ने कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी जांच जो है उच्चतम न्यायालय करती है। और उच्चतम न्यायालय यदि राष्ट्रपति को इन्हें हटाने का परामर्श देती है तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। परामर्श के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है और ऐसे परामर्श को राष्ट्रपति के द्वारा मानना अनिवार्य है। अब इसके बाद इनकी स्वतंत्रता को देख लेते हैं।
इसमें पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान में वर्णित प्रक्रिया या आधारों पर ही हटा सकता है। दूसरा नंबर है कि अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्ते व पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अर्थात भारित होने का मतलब विधानमंडल में मतदान नहीं हो सकता। केवल चर्चा हो सकती है, केवल इस पर चर्चा हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हो सकता है। अध्यक्ष जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है या सदस्य हो सकता है। या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है इसका सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है। अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है या उस राज्य लोक सेवा आयोग का या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अर्थात इसका सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है।
5वां नंबर है, अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अब इसके बाद इनके कार्यों को देख लेते हैं। तो कार्य में है राज्य की लोक सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो इस प्रकार आज हमने राज्य लोक सेवा आयोग को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।